जी तो हम हो गए तैयार, ऑल सेट टू गो इन द ट्रेनिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक ऑर्डर ये आया ज्वेलरी पीस, कितना सुंदर आया यार ये। मतलब अगर कुछ ऑक्सीडाइज वाला पहना होता ना, इंडिगो वगैरह कलर, तो अभी पहन के जाती। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, ये शूट है चौथे नवरात्रे का और इस दिन माता के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है, जिनका शुभ रंग माना गया है नीला। तो ये मैंने मतलब थोड़ा बहुत पता था, बाकी मैंने गूगल पे से सर्च किया कि कौन से दिन पे कौन सा रंग जो है वो पहनना सबसे ज़्यादा शुभ है और माता को कौन सा रंग पसंद है। तो इस बार मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनको दिन के अकॉर्डिंग कलर पहनाऊँ और जो कलर मैं उनको पहनाती हूँ उसी कलर के कपड़े खुद पहन लेती हूँ। तो आज है ब्लू, तो उन्हें भी ब्लू से सजाया है और मैंने भी ब्लू साड़ी पहनी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी 4 दिन की अभी ट्रेनिंग चल रही है। तो उसका जो पिछला शूट गया था वो पहला दिन था ट्रेनिंग का और ये दूसरा दिन है। तो काफ़ी हेक्टिक मतलब हो रहा था, काफ़ी हेक्टिक। अब उसके बाद भी मैंने साड़ी क्यों पहनी है, क्योंकि आज शाम को कहीं जाना है और टाइमिंग्स ऐसी हैं कि आने के बाद मतलब चेंज वगैरह नहीं करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इन्हीं कपड़ों में चली जाऊंगी। तो मैंने इसलिए साड़ी बांध ली, अच्छी लगेगी, पूजा का टाइम भी है, मन करता है व्रत वगैरह रखते हैं तो तैयार भी हो जाएं साथ में। तो यही सब सोच के मैंने आज ही साड़ी निकाल ली। अब इन केस अगर आपको ये साड़ी अच्छी लग रही हो तो ये ऑनलाइन नहीं मंगाई है, ये सदर में जो मेरठ वाले हैं वो उन्हें पता होगा, बलदेव दी हट्टी वाली जो शॉप है कपड़ों की, वहाँ से मैंने ये ली थी और अंडर 2000 है, बहुत महंगी नहीं है। पूजा करने से पहले जो काम मैंने कर लिए हैं वो पूरे घर की सफाई हो चुकी है, जैसी मैं रेगुलर करती हूँ वही। और इसके अलावा बच्चों को जो है सुबह उठ के पहले मैंने उनको टिफ़िन वगैरह बना के दे दिया था, क्योंकि अब मंदिर में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो बिना नहाए पहले उनका टिफ़िन बना के मैंने दे दिया था। उनकी बस टाइम पे आ रही है और टिफ़िन बनाने के बाद ये लगाइए कि उसके बाद मैं कई बार नहा रही हूँ। और अभी मतलब 5-6 नवरात्रों में किसी दिन पहले नहाने को मिल गया, किसी दिन बाद में, शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। लेकिन ये है कि बच्चों को टाइम से भेज देती हूँ, पहले उनका बन जाता है ना, उसके बाद फिर मेरा जो भी काम बच गया होता है, फिर नहाना धोना और फिर मंदिर की सफाई, उसके बाद माता जी का श्रृंगार, फिर 10-15 मिनट लग जाते हैं उसके बाद पूजा पाठ में। जो ज़्यादा टाइम लग रहा है वो इनको सजाने में ही लग रहा है, और लेकिन इन्होंने ही दिया है, प्रोवाइड करा दिया है, तो बढ़िया लग रहा है बहुत इनको सजाने में। और उसके बाद ना एक और नया एक्स्ट्रा काम शुरू किया है कि मैं सुबह जो है वो बर्तन वगैरह धो के जा रही हूँ, ताकि दोपहर के बर्तन भी कम हो जाएं, सुबह के पूरे हो जाएं साफ अच्छे से, ताकि शाम को वर्कलोड थोड़ा सा कम रहे। तो ये एक चेंज है। अभी बजे हैं 9 और ये है कि दोपहर की इनकी दाल भीग गई है, किचन साफ हो गई है। कहते हैं ना, जब आप करना चाहो ना काम तो भगवान अपने आप वो बना देते हैं। पूरे 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अभी मेरा स्कूल जब जाती थी तो 7:30 मुझे निकलना हो रहा था, या हार्डली 7:35, 40 मतलब लास्ट 40 है। अभी ट्रेनिंग चल रही है तो वहां जाना है हमें 9:30, तो 10 मिनट पहले निकलूंगी, 9:20, ऑलमोस्ट मतलब 1 घंटा 40 मिनट कह लो या 2 घंटे लगभग, इतने सारे मतलब मुझे टाइम फ्री मिल गया। क्योंकि सेकंड डे हेक्टिक हो रहा था, फर्स्ट डे हेक्टिक हो रहा था, माता रानी का श्रृंगार वगैरह, लेकिन जी बहुत लग रहा था करने में। तो उन्होंने अपने आप व्यवस्था बना दी और अच्छे से मतलब तसल्ली से पूजा होती है, खूब मन से उन्हें सजाती हूँ और उनके मैचिंग के कपड़े मैं भी पहन लेती हूँ। तो रोज ऐसे ही चल रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये सब चीजें। तो अभी बजे हैं 9। अब ये बर्तन वगैरह ना मैंने सब मांज दिए ताकि शाम का काम थोड़ा सा हल्का रहे। अभी फिर मैं फटाफट से जाके हो जाती हूँ तैयार, कपड़े तो पहन लिए थे नहाने के बाद। ये तो मैंने पूजा का टीका लगा लिया है, बाकी तैयार होकर आती हूँ। अगर तब तक टाइम बचा तो आपको दूंगी बाकी की अपडेट कि आज क्या क्या है।
हाँ जी, तो मैं हो गई हूँ तैयार ट्रेनिंग में जाने के लिए। 9:20 हो चुके हैं, तो अभी हमें निकलना है। और मैं कैसी लग रही हूँ पूरी, वो मैंने शूट किया है, तो आप लोग साइड में देख लेना। बाकी मैंने करी है माता रानी की मैचिंग, जैसे चल रहा है आजकल। ये भी हमारी माता रानी इन ब्लू, और ये भी मैं इन ब्लू। कि आज अनंत का बर्थडे है, अदिति का भाई, इन केस यू नहीं जानते, आप लोग नहीं जानते हो उसे, तो मेरे देवर का बेटा। तो उसके पापा जो है वो जयपुर से आए हुए हैं, उसकी नानी आई हुई है। तो शाम को जो है मम्मी ने हमें वहाँ बुलाया है, शाम का खाना वहाँ पर है। मेरा व्रत का जो है वो ट्रेनिंग में मिल रहा है, इसलिए जो है नहीं बनाया मैंने अभी कुछ। तो मैंने खाया है व्रत वाली नमकीन और चाय, और इसके अलावा एक चौलाई का लड्डू खाऊंगी, इतना हो जाएगा। और वहाँ पर जाकर हमें कुट्टू वगैरह मिल गया था कल, तो आज मैं यहाँ से नहीं लेके जा रही हूँ। इन लोगों के बने हैं दाल चावल, और बच्चे टिफिन में लेके गए हैं सैंडविच। अब चलते हैं ट्रेनिंग पे, नहीं तो लेट हो जाएंगे। अब ये क्लिपिंग है फ्रेंड्स शाम की। जब मैं आई थी तो मैंने आने के बाद पहले चाय वगैरह पी, इतने में ही 6 बजने में 5 मिनट हो गए थे, मतलब कुछ भी नहीं कर पाई, है ना। आज आया है एक और नया, मतलब अमेज़ॉन से मंगाया था, एक ऑर्डर ये आया ज्वेलरी पीस। कितना सुंदर आया यार ये, मतलब अगर कुछ ऑक्सीडाइज वाला पहना होता ना, इंडिगो वगैरह कलर, तो अभी पहन के जाती। लेकिन यह है कि इस पे, ये वाली साड़ी पे गोल्डन चलेगा, ये जाएगा नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं इसको, पहनेंगे फेस्टिवल्स में। अगर पसंद आए तो बता देना, कमेंट करके लिंक दे दूंगी इसका। बाय 300 कुछ रुपए का है ये, मतलब अंडर 400 है, तो बता देना। अभी बज गए हैं 5:52 हो रहे हैं, जो फोन में दिख रहा है। थक गई हूँ पूरे दिन की ट्रेनिंग करके, ऊपर से साड़ी पहनी हुई थी, गर्मी भी लग रही है। कल तो आके नहा लिए थे। अभी जाना है मम्मी पापा के पास अनंत के बर्थडे में, तो वो टाइम की कमी की वजह से उसके कपड़े वगैरह भी नहीं ले रहे हैं, उसको पैसे दे देंगे, तो साइज वगैरह का इशू होता है, वो उसके पापा दिलवा देंगे। अच्छा जी, और बच्चे गए हुए हैं 3 बजे से। अभी मैंने शाम को बस किचन में आके चाय पी है, खाना वहीं पर है। फाइनल किचन क्लीनिंग जो है वो आके करूंगी, सुबह की कर गई थी, तो दाल वगैरह का एक आध कुकर होगा, उसी में धो के चावल बना लेते हैं, और चाय के बर्तन होंगे बस। तो चलिए चलते हैं बर्थडे पार्टी में। ये जो है ये एब्सोल्युटली सॉन्ग बेस्ड ऑसम सा सॉन्ग अब अभी आने वाले टाइम में भी सुनने वाले हैं, लेकिन मिलकर तो अब वहाँ पर मेरा और चाचा जी का बस व्रत था, तो वहाँ पर मैंने अपनी पकौड़ियाँ और उनके लिए खुद ही बनानी शुरू कर दी थी। तो उसमें नेहा भी मेरी हेल्प कर रही थी। यहाँ क्या चल रहा है, बिजी बीज, ये बिजी है इसमें। तो मैंने सोचा कि शूट कर लेती हूँ एक आध क्लिपिंग यहाँ की भी। तो यहाँ पर ये सब बच्चे अपने अपने सबके चैनल लगे हुए हैं, और नेहा जो है वो मतलब उतार रही थी इसमें से कड़छी से, और मैं सारी तैयारी वगैरह करती थी, तो मैं बीच बीच में छोड़ती जा रही थी कढ़ाई में। तो वो कह रही थी कि मैं निकालूंगी। तो ये हम व्रत वालों का खाना रेडी हो गया था, इसके बाद होनी थी केक कटिंग। ज़्यादा कोई लोग नहीं थे, मतलब मम्मी और ताई जी जो हैं वो बराबर बराबर में रहती हैं, और जो मैं पिछले गर्मी में बर्थडे में आई थी, मेरी सहेली कम जेठानी, वो बस उन तीनों को बुलाया था, और यहाँ से मैं और नेहा, हमारी फैमिली मतलब पहुँच गई थी। तो इतना सा ही ये सेलिब्रेशन था, बस छोटे से मतलब गेट टुगेदर था। लेकिन मम्मी इतने भी लोगों का खाना मतलब कैसे ही बनाती, और मेरी ट्रेनिंग थी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Anand, happy birthday to you. May God bless you, may God bless you. कट गया। सब गाना क्या गाले हैं ये है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोशिश ही की जा सकती है बच्चों का मन बहलाए रखने की, वरना जितनी छोटी सी उम्र में जिन बच्चों की माँ चली गई हो
उनके लिए बहुत ही मुश्किल है वापस ट्रैक पे जल्दी से लौट पाना। आराम से जागे केक तो खाती ही नहीं वो, नहीं खाएगी। केक कटने के बाद जो खाना रेडी हो गया था वो सब बच्चों को इधर सर्व कर दिया था और ताऊ जी, पापा जी, चाचा जी वो सब दूसरे कमरे में अपना बैठे हुए थे। तो कितनी प्यारी लग रही है ना आरोही, आज सबसे सुंदर यही लग रही थी। तो ये अपना चारों पांचों शैतान जो हैं वो एक जगह खा लेंगे, लेकिन जिसका बर्थडे है वो उसका कज़न आया हुआ है जयपुर से, उसके मामा का बेटा, तो वो उसका पक्का दोस्त है, तो वो वहाँ पर उसके साथ बैठा हुआ है। और बच्चों के डैडी, हमारे पापा, मतलब सब लोग आदमी लोग इधर बैठे हुए हैं और औरतें और बच्चे उधर लोग खा रहे थे ताकि सब लोग खा जाएं। अब ये हैं फाइनली मेरे देवर। तो अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया आरती को गए हुए, इनकी वाइफ जो एक्सपायर हो गई थी मई में, लेकिन बच्चों के साथ बहुत मतलब अच्छे से रहते हैं, टाइम स्पेंड करते रहते हैं। अभी बज गए हैं 10:15। वहाँ से आने के बाद क्या क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमने लगवाए बच्चों के बैग कल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो और मैंने किए किचन में बर्तन खाली, कपड़े बदले, अपने बच्चों के कपड़े बदलवाए। अब जो शरारा नया वाला आया था वो इन्होंने वहाँ पहन लिया है और नीचे से बिल्कुल पिंक की बजाय वो ब्लैक हो गया है। उसका देखना पड़ेगा, साफ होएगा क्या होएगा देखते हैं, धोना पड़ेगा मतलब अब, और हाथ से ही धोऊंगी, मशीन में नहीं चलाऊंगी, पहली बार है। अच्छा, उसके बाद बैग लग गए। अब 10:15 बज रहे थे और मतलब इन्हें सुलाने का टाइम से भी ऊपर जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जो रिटर्न गिफ्ट में पेंसिल, रबड़, स्टेशनरी, क्रैक्स व्रैक्स मिलते हैं ना, उनमें लगी हुई है, सोने का मन नहीं है। तो वो डांट डूट के थोड़ा सा उनको लिटाया है, डैडी उनके पास है उनके, और मैं आ गई हूँ किचन में, बर्तन धोने हैं अभी। और क्या क्या काम करना है, माता रानी के कपड़े निकाल के रखने हैं, कल के अपने निकाल के रखने हैं क्योंकि सुबह फिर ट्रेनिंग है। और जी वहां पर जो है कुट्टू वगैरह जो हम बना रहे थे वो तो आपने देखा था। अभी उसके बाद क्या हुआ कि खाना खाने के बाद जब इन लोगों ने भी खा लिया, केक कटिंग हो गई, ये बोले चलो मेरी निगाह भगोनों पे कि भाई हम लोग चले जाएंगे, ये सारे मम्मी को धोने पड़ेंगे क्योंकि बर्तन वाला कोई नहीं था, खाने के लिए तो हलवाई आ गया था। तो मैंने क्या किया कि वो साड़ी यूं की यूं पिन यहाँ से निकाली, पल्ले की प्लेटें बनी हुई, ये वाली प्लेटें बनी हुई जैसे रेडीमेड साड़ी पहनते हैं ना उस तरीके की, फिर वो हो गई। तो मैंने फटाफट से साड़ी निकाली और पेटीकोट ब्लाउज में मम्मी का गाउन पहना और उनके सारे भगोने जो हैं वो नेहा लग गई साथ में, मेरी देवरानी गई थी। तो नेहा बराबर काम करवाती रहती है, बहुत अच्छी है, मतलब अगर ये है तो मैं कभी अकेले काम नहीं कर सकती, लगी रहेगी साथ में। तो नेहा ने मतलब मेरी हेल्प करा दी। अब एंड में जो थोड़ा बहुत पलटने का जरा मरा सा काम बच भी गया था, मतलब थोड़े बर्तन खाली हो गए थे तो मैं धोने बैठ गई। तो ये है कि अभी सारे बर्तन जो है उनके हलवाई वाले वो सब धो के आए हैं, जिन्होंने खाना खाने वाला सब डिस्पोजेबल में ही था। तो ये है उनके बनाने वाले वो बड़े बड़े भगोने जो थे वो सब धो के आई हूँ। तो थोड़ा सा इसी वजह से लेट हो गया, वरना हम लोग टाइम से वापस आ जाते। अभी यहाँ पर बर्तन धोने के बाद बस यही सब काम है और थोड़ी सी एडिटिंग बच रही है। अगर टाइम पर हो गई तो आपको ये वाली वीडियो जो है जाएगी वो टाइम पे मिल जाएगी, अगर नहीं हुई तो मे भी मिस हो जाए एक दिन बीच में, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी अगर नहीं हो पाई किसी वजह से, क्योंकि सुबह से अब ये टाइम आ गया और ट्रेनिंग बेहद थका देने वाली है। काम करके नहीं इतना थकते जितना वहाँ पे कुर्सी पे बैठ के पढ़ना होता है। बीच बीच में एक आध बार उठ गए बस, लेकिन इतना लंबा टाइम 9:30 से 5:15 तक हम लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वो थोड़ा सा थका देने वाला है, नो डाउट। देखते हैं क्या होता है। अगर आपके पास टाइम से पहुंच गई वीडियो तो समझ लीजिएगा कि मैंने बर्तन के बाद एडिटिंग भी कर ली, अगर नहीं पहुंची तो समझ लीजिएगा कि मैं नहीं कर पाई। तो यहाँ पर ये व्लॉग खत्म करती हूँ। अगर किसी भी वजह से अच्छा लगा हो थोड़ा भी तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।